आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या के इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंकों पर आधारित हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा लिया गया है जो यूपी टेट 2022 जनवरी कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षाओं में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आपका यह है जो गुणनखंड पर आधारित है और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए इस क्वेश्चन में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ ये दूसरा क्वेश्चन यूपी टेट 2020 जनवरी में पेपर जो हुआ था कक्षा 1 से 5 तक के परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, क्योंकि अगर इन प्रश्नों को हम लोग इन डिटेल सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और एग्जामिनेशन में कम से कम वक्त में हमें हर प्रश्न का आंसर करना होता है। तो चलिए आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा और उस क्वेश्चन में इकाई के अंक को कैसे निकाला जाएगा, इसको आइए सीखते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 19,587 गुणे 637। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो हमें करना क्या होता है, जनरल मेथड में पहले इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे ताकि वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और इकाई से रिलेटेड है, इकाई से संबंधित है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट को आप देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। जनरली इकाई का अंक क्या होता है, जैसे ये 363 लिखा हुआ है तो इसमें देखिए ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये हमारा दहाई का अंक हो गया, ये हमारा सैकड़े का अंक हो गया। तो ये चीज आपको देखना है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 आ गया हो या फिर 1 लिखा हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, कौन कौन सा नंबर आपको याद रखना है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 0 1 5 6 अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो उस पूरे क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो आपका 6 होगा या 5 होगा या 1 होगा या फिर 0 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5436 लिखा हुआ है, 5436। अब यहां पर इकाई का अंक कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर 35 पावर दे दी जाए, कितना पावर दे दिया जाए, 35 दे दिया जाए या कोई पावर और बढ़ा दीजिए, तो इसका यह मतलब होता है कि हम 5436 को कितनी बार गुणा करेंगे, 358 बार, यानी कि 5436 गुणा 5436 फिर गुणा 5436। इस तरह से आपको गुणा करके तब आपको इकाई का अंक बताना है। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना अगर इकाई का अंक यहां पर देखिए 6 लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसको आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे लेकिन जो इकाई का अंक प्राप्त होगा उसमें कितना मिलेगा, 6, क्योंकि इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो स्थान पर आएगा नंबर वो हमेशा 6 होगा। जैसे 6 गुणा 6 करे तो 6 गुणे 6 कितना होगा, 36, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे फिर 36 को 6 से गुणा करें तो 36 छक्का कितना होगा, 216, फिर 6 आ गया। अब 216 को फिर 6 से अगर आप गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा, फिर 6 मिल गया। तो इस तरह से चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे आपको इकाई के स्थान पर कितना दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ 6। इसी तरह से कोई भी ऐसा अंक, मान लीजिए यहां पर आपका जो है 5 होता,
कितना होता? 5 होता। अगर 5 होता, इसकी पावर 358 हो, या चाहे जितनी पावर लिखी हो, चाहे जितनी घात लिखी हो, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर इकाई के स्थान पर मान लो 1 लिखा होता यहां पर, और इसके ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दी जाए, यानी इसको चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा इकाई के स्थान पर? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इसी तरह से 0 की अगर हम बात कर लें, अगर इसके स्थान पर यानी इकाई के स्थान पर 0 होगा तो यहां पर इसको चाहे जितनी पावर कर ले, अगर मान लीजिए 358 की जगह 95 बार, या चाहे जितनी बार आप इसको गुणा करें, या चाहे जितनी बार इसकी पावर बढ़ा दी जाए, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये 4 डिजिट आप याद रखेंगे, 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर होगा तो उसका आंसर वही नंबर होगा। अगर 0 लिखा होगा तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा, 1 लिखा होगा तो 1 आएगा, 5 लिखा होगा यहां तो 5 आएगा, 6 लिखा होगा तो 6 आएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 19,587 गुना 637 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बताइए कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है, ये देखिए इकाई का अंक यहां पर 7 है और यहां पर इकाई का अंक 7 है। पहले तो ये चेक कर लेंगे क्या इनमें से कोई नंबर है कि नहीं, 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई अंक है कि नहीं। अब चूंकि इसमें से देखिए कोई अंक नहीं है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो आपको क्या करना, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ केवल इकाई के स्थान पर जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप जबानी भी कर सकते हैं, जैसे 7 को 7 से करेंगे तो 7 सता कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना होगा? 49 होगा। अब इसमें देखिए ये जो 9 आया यही आपका इकाई वाला स्थान होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देख कितना आसान है, यानी आप देख सकते हैं कि यूपी टेट में जो एग्जाम में 20 में और 22 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, मैंने इसीलिए इसको रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और एक पैटर्न है पूछने का। तो इस तरह के इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा या इकाई अंक कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप बिना पेन पेपर उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां 7 है, यहां 7, आपको पूरा अंक लेकर गुणा नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो केवल इकाई के स्थान पर जो अंक लिखा है उसी को लेकर आपस में गुणा, यानी कि यहां पर गुणा होगा तो यहां पर गुणा करेंगे, अगर यहां प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, अगर यहां माइनस होगा तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां 7 है, यहां 7 है, तो इकाई के अंक को हम लेकर के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 7 सता कितना हो जाएगा? 49। अब 49 में इकाई का अंक क्या होगा? 9। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने के बाद गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 लिखा हुआ। अब इसमें आपको पूरे अंकों को गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना, 4 को, ये देखिए इकाई का अंक यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 7 है, यहां पर 3 है। केवल इकाई अंक पर आपको फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? इकाई अंक को ध्यान में रखना है और चेक करेंगे एक दूसरे को गुणा करते हो, क्योंकि बीच में किसका निशान लगा हुआ है? मल्टीप्लाई का निशान है, गुणे का निशान है, तो गुणा करेंगे। देखिए 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 होगा। 32 में 2 इकाई का अंक होता है, अगर आप देखें तो 4 8 32, 32 में इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। फिर 2 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, 14 में इकाई का अंक 4 होगा। फिर उसके बाद 4 को 13 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, और 12 अगर आप देखें तो 12 में इकाई का अंक कितना होता है? 2 होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये वाला भी करना क्या है आपको, केवल इकाई अंकों को ही आपको लेना है, और बीच में अगर गुणा का निशान है तो आप गुणा करते हुए चलेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करते हुए चलेंगे, माइनस का निशान है तो माइनस करते हुए चलेंगे। तो जैसे 4 को
8 से गुणा करेंगे तो 4 अठे 32 होगा। 32 में इकाई का अंक कितना होगा? 30, 2 32 होता है तो इकाई का अंक 2 हुआ। अब 2 को लेना है ना कि 32 को, तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सते कितना होगा? 14 होगा। तो 14 का कितना लिखेंगे? 14 में 1 और 4 होता है तो इकाई का अंक क्या है? 14 में 4 है। तो अब सिर्फ आपको 4 लेना, 14 नहीं लेना। तो 4 लेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, यहां पर इकाई का अंक है तो 4 तिहाई कितना होगा? 12 होगा। तो 12 में देखिए 2 अंक होता है, 1 और 2, हमें इकाई से मतलब है तो इकाई अंक क्या होगा हमारा? 2 हो जाएगा। आई होप कि यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि दिए गए प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा तो आपको ऐसे निकालना। अभी और भी वैरायटीज के क्वेश्चन है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 587 गुणा 637, फिर देखिए यहां प्लस लग गया। अब यहां गुणा भी है और प्लस भी है। फिर उसके बाद 19,587 गुणा 363 लिखा हुआ है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए यहां पर ये आपका दोनों आपस में गुणा करके लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर इन दोनों को आपस में क्या करके लिखा हुआ है? गुणा करके लिखा हुआ है। तो आप ऐसे कर लेंगे, देखिए यहां 7 है इकाई का अंक, यहां 7 है तो 7 को 7 से करेंगे तो 7 सता 49 होगा। 7 सता 49 होगा, 7 7 जा 49, तो 7 सता 49 होगा। तो 49 में कितना मिलेगा? 49 में केवल हमको 9 लिखना है, 4 और 9 होता है 49 में, तो केवल आपको 9 लेना है, ना कि आपको पूरा अंक लेना। चूंकि गुणा था तो इसलिए आपने आपस में क्या किया? गुणा कर लिया। तो 7 सता 49 में कितना लेंगे? 9 लेंगे। अब उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, यहां 7 है, यहां 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21 होगा। तो 21 में इकाई का अंक कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। इकाई का अंक चूंकि 2 और 1 21 होता है उसमें, तो जैसे आपको क्या लेना है? सिर्फ आपको 1 लेना है। तो देखिए यहां पर इस पूरे को सॉल्व करने पर इकाई का अंक 9 आया, यहां पर सॉल्व करने पर आपका 1 आया, तो दोनों के बीच में प्लस लगा है तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10 होगा। लेकिन हमें 10 नहीं लेना है, हमारे इकाई के अंक को ही केवल लेना है। तो इकाई का अंक 10 में क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। यानी आपसे पूछा गया था कि इस दिए गए प्रश्न में आप हल करिए और इसमें बताइए इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। आई होप कि यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन इसमें लिया गया। देखिए 2467 की पावर 153 है, फिर गुणा लिखा हुआ है, फिर 341 की पावर 72 लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं अगर किसी के ऊपर पावर हो तो जितनी पावर होती है उसे उतनी बार गुणा करके लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप 341 को 72 बार लिखेंगे तब तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको यह काम नहीं करना है। सिर्फ करना क्या? ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, जो पावर होती है हम ये मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है ये इसकी पावर है। इसको थोड़ा से लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आप जो है इसको भी जो है बस 10-15 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। 15 मिनट नहीं, 10 से 15 सेकंड के अंदर कितना भी कोई सोलो होगा, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए ये 7 की पावर कितना है? 153। तो इसको आप मानेंगे कि ये 7 की पावर कितना है? 153 है, और बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद देखिए 341 में 1 आ गया। अब आपको यह भी ध्यान में रखना, अगर कोई भी नंबर इनमें से आता 0, 1, 5 या 6 तो आप समझ लीजिए उसके इकाई का अंक भी वही होगा। अब जैसे यहां पर देखिए 1 आ गया, अब इकाई का अंक अगर हमारा 1 आया है तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर पावर चाहे जितनी बार लिखी होगी उसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा? यहां पर इकाई का अंक 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक से ही हमें मतलब है। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात रही इसकी कि यानी इतने के ऊपर पावर 153 है, तो करना क्या पड़ता है दोस्तों? यहां पर जो ये पावर होती है ना, इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं, किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे 4 से ही क्यों भाग देते हैं, लेकिन अभी मैटर इतना है कि आपको सिर्फ 4 से भाग देना है। तो देखिए 4 का पहाड़ा आप इसमें पढ़िए, भाग देंगे। जो भाग नहीं कर पाते हैं 4 से, इसको इस तरह से जो है 153 को भाग भी दे सकते हैं।
अगर आप यहीं पर कर पाए तो यहीं पर कर लीजिए। तो 4 से 153 को भाग करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, अगर 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 4 बार ना ले जा करके कितनी बार ले जाना, सिर्फ 3 बार ले जाना। तो 4 तिहाई 12 इसमें से निकल जाएगा, बचेगा 3। 12 3 15 होता है, तो यहां बचेगा कितना 3। अब ये 3 हुआ, ये 3 तो 33 हो गया। तो 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 4 8 32। 4 8 कितना होगा, 32 होगा। तो 4 8 32, यहां पर फिर एक बच जाएगा, कितना होगा, एक बच गया। तो अब इसका मतलब है 4 का पहाड़ा अब आप नहीं ले जा सकते, तो यहां पर कितना बचा है, एक बचा है। तो यही एक क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी, एक क्या होगी, इसकी पावर हो जाएगी। तो यानी कि ये जो आपका इतना बड़ा नंबर था, अब ये मान लेंगे कि 7 की पावर कितनी है, 1, और 7 को एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए यहां पर आपने इसको चेक किया कि यहां पर 1 आया था और यहां पर 7 आया था। अब दोनों को आपस में अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7। कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7। हाँ, आपका एक प्रश्न यह भी हो सकता है, मान लीजिए भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे अगर यहां पर कोई दूसरा नंबर होता और 4 से हम भाग कर रहे थे, 4 से अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो इस 7 की पावर फिर हम 4 रखते। कितना रखते, 4 रखते। लेकिन आप इसको चेक करेंगे कि पहले इसको हम 4 से भाग देंगे, जो बच जाएगा वही उसकी पावर हो जाएगी और उतनी बार गुणा। तो यहां पर 1 बच गया था, इसलिए 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 7 को एक बार अब गुणा करेंगे, 7 का केवल 1 से, तो 7 एकन्नम कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहां आपको कितना मिला, 7 मिला। और यहां पर आपने देखा, यहां पर 1 था, इसलिए 72 बार हो, चाहे 82 बार हो, चाहे 52 बार हो, कितनी बार भी हो, तो ये जो है आपका कोई काम मतलब नहीं है इससे, केवल यहां पर देखेंगे 1 आएगा। तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। तो 7 एकन्नम, चूंकि यहां गुणा है तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 होगा दोस्तों। तो यानी इकाई का अंक यहां पर कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया। आई होप कि ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कहीं कोई भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसी तरह के 2-4 एग्जाम्पल और बना करके आपको बताए जाएंगे, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। अब चलिए दूसरा वाला, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर माइनस लगा है, यानी कि इसमें इकाई का अंक और इसमें इकाई का अंक जो भी आएगा उन दोनों को लेकर के आपस में क्या करेंगे, माइनस करना है, घटा देना है। तो देखिए यहां 7 की पावर 95 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 7 को 95 बार लिखेंगे। 7 को 95 बार नहीं लिखना, पहले तो ये चेक कर लेंगे क्या 0 1 5 6 में से यहां पर कोई अंक तो नहीं है, ये 7 है, ये 3 है, तो इसमें तो है नहीं, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। लेकिन सॉल्व आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना है, ये जो 95 है इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो अगर हम 95 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 5 एकन्नम 4 एकन्नम 4, यहां से 4 निकल जाएगा, 5 बचेगा, क्योंकि 4 दूना 8, हाँ 2 बार जा सकता है, एक बार नहीं, 4 दूना 8, यहां पर 1 बचा, 4 दूना 8, चूंकि 4 से भाग करना है तो 4 दूना 8, यानी आपको 2 बार ले जाना, यहां बचेगा क्या 1, और ये 15 हो जाएगा, फिर 1 बचा और 5, ये 15 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, अगर आप 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आपको एक बार कम करना है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां बचा कितना 3, यही जो 3 बचा दोस्तों, यही 7 की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो इसकी पावर 7 की पावर 3 हो गई। अब यहां चेक कर लीजिए कितना होगा, यहां पर आपको 4 से भाग करना, जैसे आपने यहां 4 से भाग किया था वैसे 4 से यहां पर आपको भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा 5 में एक बार जाएगा, तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, 18 हो गया। तो 4 चौक 16, 2 बचा, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2, यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए 7 की पावर अब 95 से क्या हो गई, 3 हो गई। यहां पर जो है 58 से पावर कितनी हो गई, 2। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे, इसको 2 बार, तो 7 का पहाड़ा 3 बार, मतलब 7 3 21 ऐसे नहीं पढ़ना, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49 होगा, 49 का 9 लेंगे, फिर एक बार करेंगे तो 49 सत्ते 7 7 49 सत्ते 343 होता है। तो 343 अगर आप देखें तो 343 में भी हमारे इकाई का अंक कितना होता है, 3 ही होता है। तो यहां पर 3 आ गया।
गया। अब इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहां पर 3 आया और यहां पर 9, और बीच में क्या करना है आपको घटा देना है। तो 3 में से 9 तो घट नहीं सकता है क्योंकि ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, तो हम क्या करेंगे बगल वाले से उधार, जैसे हमेशा करते हैं अगर हम किसी नंबर को घटाते हैं तो छोटा पड़ता है, बगल वाले से क्या करते हैं बारो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो वैसे ही यहां से एक उधार लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से क्या करना 9 घटा देना है, तो 13 में से अगर आप 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 4 13 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना होगा 4 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं उन दोनों प्रश्नों पर जो यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए ये 378 गुणे 236 गुणे 495 गुणे 312, ये इसी तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया होगा तो इसका आंसर भी आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहले में 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 6 दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लीजिए। केवल इकाई का अंक पूछ रहा है, कह रहा है ये जो नंबर दिया गया इसमें गुणनफल में इकाई का अंक होगा, कौन सा नंबर इकाई का अंक होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 हो 8 होगा या फिर 6 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 को यहां इकाई का अंक हमारा कितना है 8 है, यहां इकाई का अंक 6 है, यहां इकाई का अंक 9, यहां पर 2 है, और सबके बीच में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसका इससे करेंगे, तो 8 का 6 बार करेंगे तो 8 छंग कितना होगा 48 होगा। तो 48 पूरा नहीं लिखना है, केवल 48 का आपको 8 लेना है। तो 48 का 8 लेंगे, अब 8 को 9 से, तो 8 9 कितना होगा 72 हो जाएगा। तो 72 में केवल आपको 72 नहीं लेना, केवल 2 लेना है, इकाई का अंक लेना। तो 72 का 2 हो गया। अब 2 से 2 को करेंगे, 2 दूना कितना होगा 4 होगा। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन दिया गया है। अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 7वां क्वेश्चन। देखिए कह रहा गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक होगा, कौन सा इकाई। देखिए पावर वाला भी मैंने आपको बता दिया कि पावर वाले को कैसे सॉल्व करना है, गुणा वाला दिया गया कैसे सॉल्व करना है, अगर गुणा और बीच में प्लस का निशान लगा है तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसको सॉल्व चलिए करते हैं और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा और बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और जो वीडियो पर नए होंगे प्लीज वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि अगर इस तरह का वीडियो और आपको चाहिए, जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता है स्पेशली यूपी टेट का, तब तक ये कंटिन्यू आपको हर डे शाम को एक वीडियो मिलता रहेगा। तो गुणनखंड में क्या करना है, इसमें ये जो पूरा का पूरा नंबर दिया गया इसकी पावर आप चेक करेंगे कितना है 167। आपको क्या करना, केवल 4 से भाग करना है। तो 4 से 16 में जाएगा तो कट जाएगा, अब बचा यहां 7, तो 4 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। तो 4 कन्नम 4, 3 बचा। आप इसको जबानी भी कर सकते हैं। देखिए 4 से ही हमें भाग करना है, इसके अलावा किसी से नहीं भाग करना है। तो 4 का 4 चौक 16, ये कट जाएगा, बचा 7 आपका। तो 4 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 4 इसको घटा लीजिए, 4 में से 3 4 7 में से 4 घट जाएगा, या 4 से इसको आप जो है भाग करिए। तो 4 का पहाड़ा 7 में एक बार जाएगा, बचेगा कितना 3 यहां पर बचेगा। तो इसका मतलब जो बच जाता है वही इसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। अब अगर इस 3 की पावर 3, हम पूरे की पावर नहीं लेंगे, केवल इकाई से मतलब हमें, तो यहां पर इसकी पावर 3 हो गई। तो 3 को 3 बार करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब 27 आपको पूरा नहीं लेना है, तो 27 में केवल 7 लेना है, इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका पहला नंबर यानी 7 आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका 7 आ रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना होने देंगे और हम लोग जो है कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे। और हर सैटरडे और संडे में कोशिश रहेगी मिसलेनियस क्वेश्चन में करवाऊंगा। और अभी मैं आप लोगों को स्पेशली यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित कि किस तरह के क्वेश्चन दिए गए उस पर ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।